अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैर सिद्दीकी, योर टीचर, केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है ये मैं ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से लेकर आया हूँ कि जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम थी। एक मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है कि किस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों ने में से किसी ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे वो एलिमेंट्स शो कर दूंगा जो हमारे पास पेपर्स में, सिंध बोर्ड के पेपर में आते हैं। ठीक है ना, तो वो तमाम चीज़ें मैं लाइन से कराने वाला हूँ। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे पास इतना टाइम नहीं बेटा, आगे कर लो वीडियो को। ठीक है, देख लो जो आपको देखना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैं पिछली वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन दे दूँ कि मैंने ये सिखाया था एक तरीका कि आपने किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, बच्चों को याद नहीं रहती। तो कैसे करोगे बेटा? सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, सेकेंडरी पब्लिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या था? सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर आपने एस वालों को तमाम नंबर्स देने हैं। एस में जितने हैं देखो 1 से स्टार्ट करो, एस वाले ढूंढो। ये एस वाला है, ठीक है ना। तो ये देखो कहाँ गया बेटा, अब ये यहाँ देखना। ठीक है, 1S, 2S, फिर S, 3, 4, 5, 6, 7। अब P को दे दो, P के लिए 2 होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो अब P को देखते हैं बेटा। ये लो 2P, फिर 3, फिर ये आ गया P, 5, 6, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से D को दो, D तीसरे नंबर पे आता है तो तीसरे से स्टार्ट होगा। ठीक है, और F चौथे पे आता है तो उसके लिए 4 आ गया। ठीक है, ये पिछली वीडियो में देखोगे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ देख लेना। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं बेटा। हाइड्रोजन नहीं लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं आएगा। हीलियम से स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ से ऐसे फिलिंग होगी। ठीक है, एस के लिए 2 होते हैं, याद रख लो। एस के लिए कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं बेटा। डी में कितने जा सकते हैं? 10 जा सकते हैं। और एफ में 14। ठीक है, याद कर लो, S2 P6 D10 और F14। चलो देखते हैं 1S2 बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए एस में तो ये ख़त्म हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 2, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 चले गए। लिथियम में 3 बेटा, 1S2 एस में 2 से ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि 2 की गुंजाइश, तो हमने अगले वाले का सहारा लिया। अगला क्या आता है बेटा? 1S के बाद क्या आता है? 2S। 2S में 2 की गुंजाइश है, एक डाल दिया ताकि कितने हो जाए? 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलो 4 पे आते हैं। इसका कितना है? 4 होता है बेटा। यहाँ 2 और इधर भी 2, तो हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब ये क्या? फुली फिल्ड हो गए। अब बेटा 5 आता है अगला, क्या? बोरोन। बोरोन में देखो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 5 करने थे बेटा। 2 की कैपेसिटी फुल, ओ सॉरी, एस की कैपेसिटी फुल हो गई थी तो पी का सहारा लिया। पी में 6 जा सकते हैं, हमने 1 डाल दिया तो हमारे पास हो गया टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 1 से शुरू करना है, यानी कि पहले ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। 1S2 2S2 2P2, एक बढ़ा दिया, कितने हो गए बेटा? 2 2 और 2, ओ किधर हो रहा है? 6 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1S2 2S2 2P3, कितने हो गए टोटल? 7 नाइट्रोजन। ठीक है, 8 करते हैं तो P4 ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, फ्लोरीन का देखते हैं। चलो कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। नियॉन का कितना हो गया? 10 तो बेटा ये कितना हो गया? अब P में मजीद जा सकता है? नहीं जा सकता बेटा। P की गुंजाइश कितनी? 6 की, तो फुली फिल्ड हो गया, सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हो गए। तो बेटा ये हो गया स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब क्या है बेटा? सोडियम 11 देखते हैं। चलो कैसे करते हैं इसको। 1S2 2S2 2P6 3S1 बेटा। 2P के बाद 3S आता है। ठीक है ना, तो उसमें एक हमें चाहिए था बेटा। ये पूरा मिला के कितना? 10 बना रहा है, देखो ना। 6 2 2 कितना होता है? 10 होता है, और एक और मिला दिया तो होगा 11। सोडियम हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 12। तो बेटा ये सारे तो थे ही 10, ये एक बढ़ा दिया हमने यहाँ पे तो कितना हो गया? अब बेटा इसमें गुंजाइश ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेंगे, यानी कि क्या आना चाहिए? 3P आना चाहिए। देखें अगले वाले में बेटा आ गया 3P1, एक डाल दिया हमने। चलो अगला देखते हैं 3P2 3P3, देखो ये 10 हो गए और ये दोनों मिला के 3 + 2 5 हो गए, तो हो गए 15। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई होप कि समझ आ रहा होगा।
इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, बस वो याद करना था कि सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, चलो अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन को देखते हैं कितना 17 होता है बेटा, ये हो गया 10, ये हो गया 7, ओहो 17 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हो गया P6 18 बनाने के लिए। सो यहाँ पे P की गुंजाइश ख़त्म हो गई, यानी कि इसकी गुंजाइश ख़त्म हो गई। अब इसका सहारा लेंगे तो बेटा इसमें कौन सा फिल होगा, 4s1। ठीक है, ये तो पूरा वैसे ही आया, उसके बाद 4s1 का सहारा ले लिया। अब अगले में देखते हैं, ये फिल हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, अब बेटा 20 के बाद से तुमने होशियार हो जाना है। अगर पेपर में 20 के बाद के कोई एटॉमिक नंबर हो तो वहाँ होशियार हो जाना। ठीक है, वहाँ दो एटम्स बहुत पंगा करने वाले हैं, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी बाकियों को करते हैं। 20 तक हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इस कॉन्शियम में कितना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 3d1। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ कितना आना था, 3d। बेटे 4s ख़त्म हो गया था, अब d का सहारा, अगले में 4p का सहारा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट। तो d में एक पुट कर दिया, ये कितना था बेटा 10, ये कितने हो गए 10, 6 2 2 10 और ये एक, तो 10 10 और 1 कितना 21। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका कितना है भाई 22 एटॉमिक नंबर है, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा एक का इजाफा हो गया। ठीक है, अभी डी में कितनी गुंजाइश है बेटा, 10 की गुंजाइश है, 10 तक भरते रहो। ठीक है, तो सारे इसी तरीके से करना, इनकी प्रैक्टिस करना बेटा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बच्चों के पास टाइम नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स मेरी तरह नालायक हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम, क्रोमियम और कॉपर। बेटा इसको कहते हैं हम एक्सेप्शनल केस। क्या कहते हैं हम, एक्सेप्शनल केस। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें हमारा लॉ फॉलो नहीं किया, उसने रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए कि जिनकी वजह से हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो बेटा इन दोनों के तो रूल्स आसान है, क्रोमियम और कॉपर कम है, उसके आगे बेटा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे बहुत सारे। एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता लगता है कि किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। हमें बेसिकली स्टेबल लगाना होता है कि भाई ये जो हम फिलिंग कर रहे हैं वो कौन सी ऐसी सबसे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें आपका एटम परफेक्टली स्टेबल हो। ठीक है ना, तो बेटा 4s2 और 3d4, इसमें हमने जब देखा क्रोमियम तो स्टेबल नहीं था। स्टेबल किस में था जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ठीक है, तो बेटा इसमें नहीं था, किस में था, 4s1 3d5 में। अब बोलो सर ये क्या, पहले तो इसको फिल करते ना, इसको 2 करते। ठीक है ना, इसको 2 करते और फिर आगे जाते, तो इसको 1 क्यों। बेटा मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए हमारा रूल ये है कि बेटा जब भी कोई बड़ा ऑर्बिटल हो, बेटा s बड़ा के d बड़ा, किस में ज़्यादा गुंजाइश, बेटा d। ठीक है ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप छोटे वाले को हाफ फिल कर दो और बड़े वाले को, बेटा हाफ फिल जो होता है ना, हाफ फिल स्टेट, हाफ फिल और फुल फिल, इसको कहते हैं हम मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्या कहते हैं हम, मोस्ट स्टेबल स्टेट। या तो आपका जो ऑर्बिटल हो वो हाफ फिल हो, जैसे d है 10 है तो हाफ फिल कितना होगा, 5 होगा। तो हाफ फिल जो है वो स्टेबल स्टेट होती है, और फुल फिल भी करोगे तो भी स्टेबल होगा। तो सर फुल फिल था तो 4s2, तो फिर क्या प्रॉब्लम था, बेटा ये वाला हाफ फिल नहीं था, ये ना फुल फिल ना हाफ फिल। तो बेटा इससे ज़्यादा बेहतर साइंटिस्ट ने कहा कि बेटा दोनों को हाफ फिल कर दो, दोनों को हाफ फिल कर दो, या एक को फुल फिल और दूसरे को हाफ फिल कर दो। तो यहाँ बेटा दोनों ही नहीं, एक तो फुल फिल दूसरा हाफ फिल नहीं है, तो क्या करें। तो बेटा बड़ा वाले की बात मानेंगे, बड़े वाले को हाफ फिल कर दें, इसको दे देंगे 5। तो बेटा देखो 10 होता है, हाफ फिल कितना हो गया, 5 हो गया, और s हो जाएगा हमारा हाफ फिल, क्योंकि इसमें 2 की गुंजाइश तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें मतलब क्वांटिटी तो बराबर रखनी है। तो यहाँ से s से 1 बोरो कर लेगा वो और इधर चले जाएगा। ठीक है बेटा, ये किस तरीके से होगा इसको देखते हैं। चलो देखो 4s1 और 3d5 ये कैसे फिलिंग होगी, बेटा यहाँ पे एक हमारी स्पिन आ जाएगी,
क्यों स्टेबल कहता है? क्यों बोलता है कि फिर या तो सारे की स्पिन सेम हो जाए, ठीक है, तो हाफ फिल हो जाएगा। देखो ना ये पूरा हाफ फिल हो गया, अगर इसमें एक ऐसे ऐसे लगा देते हम और तो ये फुल फिल हो जाता। तो बेटा ये भी हाफ फिल और ये भी हाफ फिल, तो ये हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल। याद कर लो क्रोमियम और कॉपर में पंगा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आई होप कि समझ आया होगा। तो हमें हाफ फिल्ड रखना है, ठीक है। अब मैग्नीज का देखा तो बेटा इसका कितना 25, ये कितना है बेटा 10, ये कितना हो गया 8, कितना हो गया बेटा 18 और 5, ओ ये क्या हो गया बेटा, ये गलती है, मेरी गलती है ये सारी ना, देख रहे हो ये सारी, ये गलती है मेरी। क्या बेटा इधर पहले 6 फिल होंगे सारे, ये सारे 6 होंगे, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सारे इनके सब के 6 होंगे इसकी तरह। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या बेटा देखो इधर भी ये गलत है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे सब में 6 आएंगे, पी में क्योंकि 6 की गुंजाइश होती है तो पहले वो फिल होगा। तो बेटा ये 10 ये 10 हो जाएंगे क्योंकि ये 6 होगा, तो 10 10 20 20 और ये वाला 6 कितना हो जाएगा बेटा 26, ठीक है। 7 भी ऐसे ही फिल हुआ, 27 हो गया बेटा, अगर यहाँ तक इतना है तो ये 28 हो गया। अब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, मैंने बोला था ना कॉपर प्रॉब्लम करेगा, क्यों? देखो बेटा ये कैसा फुल फिल और ये कैसा ना हाफ फिल ना फुल फिल, तो बेटा बीच का नहीं रखना, ठीक है ना, या तो पूरा फिल करो या हाफ फिल। तो बेटा ज़्यादा बेहतर ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है? एस ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि डी? बड़ा कौन है? बड़े की हुकूमत चलती है, तो बेटा बड़ा कौन? डी। तो डी बोलेगा मुझे फुलफिल होना चाहिए, तुम्हारी क्या हैसियत, तो वो क्या करेगा, केमिकल्स में भी ऐसा होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा एस से एक छीन लेगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 4s1 3d10, तो कैसा ये फुलफिल हो गया और ये हाफ फिल, बोलता है ये अच्छा है कि मैं फुलफिल हो जाऊँ, ठीक है। तो 4s1 3d10 कैसे फिल होगा बेटा, इसका एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और 3d में कैसे बेटा, पहले ये एक फिल हुए सारे, फिर हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे फिल हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट स्पिन से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हाफ फिल और ये फुली फिल्ड, दिस इज़ मोर स्टेबल। बेटा ये कैसे पता चला? ये सब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे तो उससे पता लगा कि हम ये एटम इस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो याद रखना 29 तक 30 तक तो ऐसे ही है, ठीक है ना, उसके बाद हो सकता है कि किसी में प्रॉब्लम हो, बाकी रूल यही फॉलो होगा जो मैंने बताया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि समटाइम्स वो आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे लिथियम है, लिथियम का बेटा कितना होता है 3 होता है, आपको देगा लिथियम प्लस, अब तुम लिख कर आ जाओगे 1s2 2s1, सर ये देखें ना 3 हो गया, नहीं बेटा गलत है, क्यों बेटा लिथियम प्लस है यहाँ पर, क्या है लिथियम प्लस। लिथियम प्लस का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एटम पे प्लस आता है तो उसको कहते हैं हम आइन, ठीक है ना, और पॉजिटिव होता है तो हम एनाइन बोलते हैं, नेगेटिव होता है तो कैटाइन, ठीक है। खैर लिथियम में जब भी पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ये बोलता है कि समझो एटम अपने साथ एक बोर्ड लेके घूमता है पॉजिटिव का, क्या कहता है कि भाई मुझे एक चाहिए, मुझ में एक ऐड करो इलेक्ट्रॉन, मुझ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। लिथियम में आमतौर पे कितना होता है बेटा 3 होता है, लेकिन उसके पास अभी एक की कमी है, तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 2। अब बोलो लिथियम सर अच्छा माइनस हो बेटा कैटाइन हो, तो ये माइनस का बोर्ड लेके घूम रहा है, कहता है कि मेरे में एक निकालो, मुझ में से एक निकालो, माइनस करो मुझ में से एक निकालो, तो बेटा आमतौर पे कितना होते हैं 3 होते हैं, इसका मतलब इसके पास 4 हैं, तभी तो कह रहा है कि एक निकालो मुझे स्टेबल करने के लिए, तो बेटा इसका कितना होगा 4 होगा, ठीक है, याद रखना है, ऐसे भी घुमाता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक रखता हूँ मैं वीडियो लेक्चर, अगर आपको पसंद आए तो बेटा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली आपको लेक्चर्स मिलते रहें, तो जब तक आपके वेकेशंस हैं तो आप उसमें तैयारी कर सको, ठीक है। ओके गुड लक, अल्लाह हाफिज़।